हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग चैनल ट्रेंडिंग स्कॉलरशिप्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूके की कौन कौन सी ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं, फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स, जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं 2022 में। तो सबसे पहली जो स्कॉलरशिप है वो है चैवनिंग स्कॉलरशिप। ये यूके की सबसे एक पॉपुलर स्कॉलरशिप है जो कि हर स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये कितनी स्कॉलरशिप्स हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती हैं। तो 1500 प्लस स्कॉलरशिप्स हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती हैं, और इसके अलावा जो है वो 100 प्लस यूके की यूनिवर्सिटी जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं इसमें। और 12,000 प्लस डिफरेंट मास्टर के कोर्सेज अवेलेबल हैं इसमें। ये सिर्फ और सिर्फ जो मास्टर के स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये फुली फंडेड है, और इसमें आपको कौन से बेनिफिट्स दिए जाएंगे, उसमें सबसे पहले आपकी यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ी, अकोमोडेशन है, मेडिकल इंश्योरेंस होती है, आपकी अलाउंस होगी, एयर फेयर होता है, और वीज़े की एप्लीकेशन फ़ी होती है। और इसके अलावा जो है आपका ट्रैवल के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो ये स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा अगर मैं इसकी बात करूं कि इसके अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स शामिल हैं, तो इसके अंदर 12,000 प्लस प्रोग्राम्स शामिल हैं। और इसके अलावा इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप जो है 160 प्लस जो है वो कंट्रीज जो है वो एलिजिबल है इसके लिए, और इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो मतलब अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इसके लिए, आपने फुल टाइम काम किया हो या पार्ट टाइम काम किया हो, तो 2 साल का एक्सपीरियंस एटलीस्ट एक एप्लीकेंट के पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप इसकी कंट्रीज़ में आते हैं 160 प्लस कंट्रीज़ में, तो आप पाकिस्तान में हैं, यू आर एलिजिबल। सेकंड पॉइंट ये है कि आप अपनी एप्लीकेंट जो है वो स्कॉलरशिप को हासिल करने के बाद जो है वो अपनी होम टाउन में वापस आएगा। और तीसरी इसकी जो डिमांड है वो रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट है उसको मीट करना चाहिए, आपके पास अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और आपके पास जो है वो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तब जाके जो है एलिजिबल हो जाएंगे। आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, हम उसकी बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपके पास आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन आती है जो कि आप फिल आउट करते हैं। अभी हम इस एप्लीकेशन को फिल नहीं करेंगे क्योंकि हमारी वीडियो जो है वो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो अभी सिर्फ हम इन स्कॉलरशिप्स के बारे में डिटेल देख लेते हैं। हम इनकी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो बाद में फिल आउट करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी। सेकंड जो है आपके पास आपकी ट्रांसक्रिप्ट डिग्री होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे आपके आपके पास स्टडी प्लान होना चाहिए। और चौथे नंबर पे आपका रिकमेंडेशन लेटर्स आ जाते हैं, वो आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं। और इसके बाद जो है इसकी एप्लीकेशन अभी ओपन है, और लास्ट डेट जो है वो 3 नवंबर 2022 है जब ये एप्लीकेशन क्लोज हो जाएंगी। तो इसकी लास्ट डेट जो है वो 3 नवंबर 2022 है। इसके अलावा आपने इस पर अप्लाई कैसे करना है, आपने इस पर ऑनलाइन अप्लाई करना है अपनी कंट्री को सिलेक्ट करने के साथ, और उसको ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो है उसमें तमाम जो भी आपका डाटा होगा उसको आपने फिल आउट कर देना। तो ये सबसे पहले स्कॉलरशिप थी जो कि मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए थी, तो इजीली वो इसको अवेल कर सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी को। सिर्फ इसके लिए कुछ इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड नहीं है, कोई इंग्लिश के इतने ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्टी भी नहीं है, तो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं दूसरी स्कॉलरशिप की तरफ चलूँ तो वो है कॉमनवेल्थ पीएचडी स्कॉलरशिप। जो स्टूडेंट्स, जो लोग मुझसे पीएचडी के बारे में कह रहे थे कि कोई स्कॉलरशिप बताएं, तो वो कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है जो अभी ओपन है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो अक्टूबर है, और अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। इसकी स्कॉलरशिप की अगर बात करूँ तो ये 200 प्लस स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप जो है हर साल दिया जाता है, जिसमें पाकिस्तान के कई स्टूडेंट्स जो हैं वो शामिल होते हैं। आपकी पीएचडी की ड्यूरेशन 1 साल की है या 3 साल की, ये स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। और इसके अलावा ये फुली फंडेड है, और यूके की गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है इसके बेनिफिट्स में आपके पास एयर फेयर आ जाता है, आपकी ट्यूशन फ़ी, आपके लिविंग अलाउंस, आपकी क्लॉथिंग अलाउंस, थीसिस ग्रांट वगैरह, और ट्रैवल की जो भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे, और मतलब आपके मेडिकल अलाउंस सब कुछ इस स्कॉलरशिप के अंदर आपको मिल जाता है। इसके अलावा इसके प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, तो वो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के, साइंस के, और डिफरेंट। तो आप उसकी वेबसाइट पे जाके, इसकी वेबसाइट पे आकर, तो आप उसकी जो
प्रोग्राम्स हैं वो देख सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, हाउ टू अप्लाई कैंडिडेट एलिजिबिलिटी, एलिजिबल कंट्रीज, तो पाकिस्तान इसमें आता है। उसके अलावा अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी कंट्रीज में देखेंगे तो पाकिस्तान आता है। और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो ये है कि आप कॉमनवेल्थ की एलिजिबल कंट्रीज से बिलोंग करते हो, जिसमें पाकिस्तान है। सेकंड ये है कि आपके पास आपके एकेडमिक ईयर्स के सारा कुछ होना चाहिए, और अक्टूबर और सितंबर तक जो है 2022 तक आपने अपनी सारा कुछ कंप्लीट कर लेना होना चाहिए। और आपके पास 4 साल की आपकी बैचलर की डिग्री होनी चाहिए या 2 साल का मास्टर होना चाहिए, और आप फिर एलिजिबल हैं। और आपके पास जो है वो आपकी अपर सेकंड क्लास हॉनर स्टैंडर्ड की डिग्री होनी चाहिए, तो तब आप एलिजिबल हैं। तो ये कुछ उनके रिक्वायरमेंट्स थी जो आपको अप्लाई करने से पहले पता होनी चाहिए। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी स्कॉलरशिप्स की तरफ। इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया है सारा कुछ, कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, और सारी डिटेल एंटर है। हम सिलेक्शन प्रोसेस पे कंप्लीट, तो आपने जो है सबसे पहले आपका स्टडी प्लान होना चाहिए, आपके पास आपका एकेडमिक मेरिट होना चाहिए, और कैंडिडेट का होम कंट्री के जो पोटेंशियल इम्पैक्ट है वो आपने बताना है, और सारी डिटेल इसमें पता चल जाएगी। अब आपने क्या करना है, जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो आपने कोई 3 कोर्सेज जो हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में से वो सिलेक्ट करने हैं, ताकि अगर आपका पहली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता, सेकंड में, थर्ड में, तो आप फोर्थ वाली में भी अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपने एप्लीकेशन में कहीं भी आपने इसका जिक्र नहीं करना यूनिवर्सिटी का। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे एम्बेसी में, देन आप वहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में उनको इन्फॉर्म करेंगे। मैं अपने तीसरी स्कॉलरशिप की तरफ चलता हूँ, वो है गेट्स स्कॉलरशिप। तीसरी स्कॉलरशिप है हमारी गेट्स स्कॉलरशिप। ये यूके की स्कॉलरशिप है, ये भी आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिलती है, और इसमें आपको जो है वो 2000 फंड्स जो हैं वो डिफरेंट स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं। और इसमें जो है वो यूके में आपको जो है वो मास्टर और पीएचडी के स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनके लिए ये स्कॉलरशिप है, और ये फुली फंडेड है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, जैसे दूसरों के बेनिफिट्स होते हैं, इसमें भी आपको अलाउंस मिलता है, आपकी फ़ी वेव ऑफ हो जाती है, आपको एयर फेयर मिलता है, और वीज़ा कॉस्ट हो जाते हैं। तो ये सारा कुछ इसमें मिलता है। इसके डिफरेंट जो हैं वो आपके पास प्रोग्राम्स हैं, जिसमें आपके पास बायोमेडिकल, बायोलॉजिकल, इंजीनियरिंग, साइंस, आईटी, ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स, सोशल साइंस, इस्लामिक स्टडीज़, आर्किटेक्चर, आर्कोलॉजिस्ट, तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप अप्लाई करें तो देन आप एलिजिबल होते हैं गेट्स स्कॉलरशिप्स के लिए। इसके अलावा कोर्सेज जो कोर्सेज हैं जो कि इन एलिजिबल हैं स्कॉलरशिप के लिए, उसमें एमबीए आ जाता है, और डॉक्टरेट की जितने भी डिग्रियां हैं वो सारी आ जाती हैं इसमें। बीए वाले और बीए एफिलिएटेड वाले जो हैं वो भी इन एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये आता है कि आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट होने चाहिए, और दूसरा आप पीएचडी या एमएससी के लिए आए, आपके पास एकेडमिक एक्सीलेंस होना चाहिए आपका, और आपके पास एक क्वेश्चन होता है यू चूज दिस कोर्स, इसका आंसर होना चाहिए। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसमें आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन है, आपका रिसर्च प्रपोजल है पीएचडी के लिए, और रेफरेंसेस वो मांगते हैं, और स्टेटमेंट। ये 3-4 चीज़ें होनी चाहिए आप लोगों के लिए। इसकी भी जो लास्ट डेट है वो अक्टूबर है, जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है। और सबसे पहले आपने अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसको साइन करना है उस फॉर्म को, उसको अपलोड कर देना है, और उसके जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसको सबमिट कर देना। तो ये सारा सिंपल प्रोसेस है, इसको भी हम अप्लाई करेंगे, लेकिन अभी जो है वो हम सिर्फ इनकी डिटेल देख रहे हैं। अप्लाई करने का प्रोसीजर नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे। इसके अलावा आप किसी भी स्कॉलरशिप पे जाके, अगर वो चैवनिंग स्कॉलरशिप्स है तो आप उस पे जाके तो अपनी देख सकते हैं सारी स्कॉलरशिप्स। आप अपने यहाँ पे फिल्टर आउट करें, पाकिस्तान लिखें, आप यहाँ पे स्कॉलरशिप लिखें और सर्च करें तो आपकी स्कॉलरशिप्स बताई जाएंगे कि क्या चैवनिंग स्कॉलरशिप अवेलेबल है आप लोगों के लिए। तो ये देखिए स्कॉलरशिप अवेलेबल है और आप अप्लाई टुडे कर सकते हैं। यहाँ पे 50,000 प्लस जो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं वो इसको अवेल कर चुके हैं, तो आप भी उन्हीं में आ सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी लिस्ट दी गई है, जो टाइमलाइन है वो बताया गया है, तो आप इसको खुद एक्सप्लोर करें इन पे जाकर। आपकी जो एप्लीकेशन है वो 1 नवंबर 2022 तक ओपन है, जो कि उन्होंने बता दिया हुआ है। सेकेंडली जो है कॉमनवेल्थ है, तो आप यहाँ पे जाएं, हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करें, देन यहाँ पे पूरी डिटेल गिवन है उनकी, तो आप इसको रीड आउट कर सकते हैं।
थर्ड स्कॉलरशिप जो है वो गेट स्कॉलरशिप है। यहाँ पे भी आप लोग जाएं, आपको ये तमाम जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगे वीडियो के, और जो ग्रुप है व्हाट्सएप का उधर भी मिल जाएंगे। तो करंट स्टूडेंट्स जो हैं उनसे, और जो इन एलिजिबल हैं, जो एलिजिबल है, मैंने आपको वैसे सारा डाटा वीडियो में बता दिया, लेकिन आप फिर भी इस पे स्टडी कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अब हम अपनी चौथी स्कॉलरशिप की तरफ चलते हैं। चौथी स्कॉलरशिप रॉयल स्कॉलरशिप है, और यहाँ पे आपको कुछ स्कॉलरशिप्स के बेनिफिट्स ये हैं कि अगर आप रॉयल सोसाइटी की स्कॉलरशिप है ये, और इसमें आपके पास जो है वो डिफरेंट अवार्ड्स हैं, जिसमें आपके पास फेलोशिप्स में आ जाते हैं, आपके पास इंटरनेशनल एक्सचेंज कोलैबोरेशन अवार्ड है, इंडस्ट्री फेलोशिप है। तो ये भी जो है यूके की स्कॉलरशिप्स में आती है, और ये टॉप 4 में आ रही है, तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसके अवार्ड्स में जा सकते हैं, इसके ग्रांट्स में जाएं, आपको यहाँ पे डिफरेंट अवार्ड्स नज़र आ रहे हैं, इसके मेडल और अवार्ड्स पे जाएं, देन आप एक्सप्लोर करेंगे कि यहाँ पे पास मेडल्स हैं। तो मतलब अगर आप रॉयल सोसाइटी का पार्ट बनते हैं, देन आप यहाँ से भी कोई ना कोई स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये होता है कि आप किसी यूके की यूनिवर्सिटीज़ देखें। मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि आप यूनिवर्सिटीज़ को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, इंटरनेट पे कैसे इन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में देख सकते हैं, और अपने जो कोर्सेज़ है उनमें जाकर तो इन यूनिवर्सिटीज़ को सर्च कर सकते हैं। तो उस पर भी एक वीडियो बन जाएगी। लेकिन अभी जो है ये हम स्कॉलरशिप्स के बारे में देख रहे थे, तो टॉप 5 स्कॉलरशिप्स हम यूके की देख रहे हैं, जिसमें नंबर 4 पे रॉयल सोसाइटी की स्कॉलरशिप आती है। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी बनाना होता है, देन आप किसी भी स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 5 पे चांसलर इंटरनेशनल स्कॉलरशिप आती है। ये वॉरविक डॉक्टरल कॉलेज है, ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। इसमें पीएचडी भी स्टूडेंट्स करते हैं इसी स्कॉलरशिप में, और मास्टर्स के लिए भी जाते हैं। तो जो डॉक्टर स्टूडेंट्स हैं, एमबीबीएस वाले हैं, तो वो इसको अप्लाई करें। और इसको अप्लाई करने का प्रोसीजर भी यहाँ पर गिवन है, आपने स्क्रॉल डाउन करना है, वॉल डिटेल्स देख सकते हैं आप यहाँ पे। आपको 5000 यूरो जो है वो इसकी तरफ से अवार्ड दिया जाता है, और फंडिंग जो है वो 3.5 ईयर्स के लिए की जाती है। एमफिल के लिए, पीएचडी के लिए अक्टूबर इसके लास्ट किया गया। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जितनी भी स्कॉलरशिप्स मैंने आपको बताई हैं वो अक्टूबर और नवंबर तक की हैं, तो अभी भी एक टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई पे जा सकते हैं, और इसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं कि आप इसको कैसे फिल आउट करेंगे इस फॉर्म को। और अगर आप फिल आउट कर लेंगे तो उसके बाद क्या करना है वो एक अलग प्रोसीजर होता है। ये 5 स्कॉलरशिप्स जिनके नाम मैं फिर से दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ, और इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस पर जा क्लिक करके तो इन पे अप्लाई कर सकते हैं, और इनकी डिटेल को ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। सबसे पहले चैवनिंग स्कॉलरशिप है, सेकेंड वर्स पे कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है, थर्ड पे आपके पास गेट स्कॉलरशिप आती है, फोर्थ वन पे आपके पास रॉयल सोसाइटी स्कॉलरशिप आती है, और फिफ्थ वन पे आपके पास जो है वो वॉरविक की स्कॉलरशिप आती है, जिसको हम कहते हैं चांसलर्स इंटरनेशनल स्कॉलरशिप। तो ये आज 5 यूके की स्कॉलरशिप्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बता दिया है। आप आगे जो है वो हम ऑस्ट्रेलिया की स्कॉलरशिप्स जो हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं। तो अगली वीडियो जो है वो ऑस्ट्रेलिया की स्कॉलरशिप्स के बारे में होगी, और उससे आगे ज़रा हम 1-2 वीक में सारी जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी स्कॉलरशिप को देखेंगे, और उसके बाद जो है हम उन्हें अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।